प्रायः जो माया की सृष्टि है उसमें त्रिगुण रहते ही हैं। अब ये बात अलग है कि किसी में तमोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, तो किसी में सतोगुण की अधिकता है। बाकी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों गुण प्रायः सब में रहते हैं। हाँ, जो लोकोत्तर भगवान के भक्त होते हैं, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की कोटि के, पहाड़ी बाबा की कोटि के जो महान भक्त होते हैं, वे गुणातीत होते हैं, वो त्रिगुण से ऊपर उठे हुए होते हैं। ये क्या है? महाभारत में धर्म व्याध और कौशिक नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान है, बड़ा सुंदर उपाख्यान है। उसके कुछ श्लोक बड़े प्यारे हैं। मोहात्मकम तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम प्रकाश बहुलत्वाच्च सत्वम ज्याय एहुच्यते। तमोगुण जो है वो मोह को उत्पन्न करता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, किंतु सत्व गुण जो है वो प्रकाश की बहुलता है। प्रकाश की बहुलता होने से सत्वगुण श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य में इन तीन गुणों में तमोगुण अधिक होता है, वो मनुष्य आलसी अधिक होता है। हर काम में आलस्य, आलसी होगा, आलस में पड़ा रहेगा, ऊँघता रहेगा। अविवेकी, विवेक नहीं होगा उसमें, जो मन में आया वो कर लिया। क्रोधी होगा और इंद्रियों के बस में होगा। ये तमोगुण की अधिकता जिस पुरुष में है, ये उस पुरुष के लक्षण है। जिस व्यक्ति में रजोगुण अधिक होता है, वो प्रवृत्ति मार्ग की बातें ज्यादा करता है। वो कहेगा अरे भाई ये भजन पाठ पूजा ठीक है, गृहस्थी है अपने, तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी अपने तो काम करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए। ये क्या है? ठीक है, कभी कभार एक आध माला फेर लो फेर लो। ये क्या, जब देखो तिलक लगाओ, कंठी बांधो, माला हाथ में लिए रहो, ये क्या है? ये सब ठीक नहीं। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब मौज करो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसी जो बातें करते हैं, अरे भाई रोटी कपड़ा मकान देखो वो कैसा था कैसा हो गया, तुम ऐसे ही रह गए। अरे कुछ करो, कुछ कमाओ। ऐसे नहीं पैसा कमे तो कुछ मक्कर करो, हैं? दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से, पर कमाओ कैसे भी कमाओ। इस प्रकार की भावना जिनमें है, वे रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करता है, प्रवृत्ति की ही सलाह देता है, और कुछ न कुछ करने की इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति मानी होता है, स्तब्ध होता है, और दूसरों पर रौब जमाने वाला होता है। ये रजोगुणी प्रकृति के जीव की पहचान है। अब सत्वगुण की अधिकता जिसमें हो जाती, जिस साधक में, जिस व्यक्ति में, वो क्या? वो बुद्धिमान होता है, जितेंद्रिय होता है, क्रोध बहुत कम करता ही नहीं, क्रोध शून्य हो जाता है, दूसरों के दोष नहीं देखता है, और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित होता है। सहज जीवन चल रहा है, उसी में संतुष्ट रहता, धीर होता है, और लोक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता है। वैराग्य के कारण संसार से, शरीर से उदासीन रहता है, और उसमें सहजता, सरलता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, और उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है। और अंत में जब सत्वगुण की सिद्धावस्था उसे प्राप्त हो जाती है, तो वह संदेह रहित हो जाता है, संशय रहित हो जाता है। तो अब हमें आत्मनिरीक्षण करना है। यदि तमोगुण के लक्षण हमारे में हैं, तो उनसे ऊपर उठकर हमें रजोगुण पर, रजोगुण को भी त्याग कर सतोगुण, और सतोगुण से भी ऊपर जो गुणातीत दिव्य भगवत प्रेम है, उसको प्राप्त करके हमें कृतार्थ होना है। और ये
गुणों का सन्निपात, वात पित्त कफ ये तीनों विकृत हो जाते हैं, उसको सन्निपात कहते हैं। सत्व गुण सत्व रज तम ये तीनों मिलकर के जीव की स्थिति ऐसी बना देते हैं, सन्निपात जैसी स्थिति हो जाती है। और ये सन्निपात कौन दूर करेगा? वात पित्त कफ विगड़ प्रकुप्त हो जाता है, सन्निपात हो जाए तो कहते हैं मरेगा, अब ये बच नहीं सकता। तो उस सन्निपात के रोगी को कोई बहुत अच्छा वैद्य, और वैद्य जी सामने बैठे हैं, सन्निपात का रोगी तो मरने का लक्षण है सन्निपात, पर उसको कोई कुशल वैद्य मिल जाए तो ऐसा सिद्ध मकर ध्वज आदि कुछ ऐसी चीज देगा कि कफ सब निकल जाए और वो फिर नई जीवनी उसको मिल जाती है, ऐसा उसमें सामर्थ्य होती है। तो ऐसे वैद्य कौन है? ये काष्ठौषधि से संभव ही नहीं है, ये भस्मौषधि से भी संभव नहीं है, ये रसायन से संभव, रसौषधि से संभव है। इसलिए रसायनी जो वैद्य होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। राम जी रसायनी वैद्य हैं। कैसे वैद्य हैं राम जी? कैसा है? भक्ति प्रियम क्या है? स्तुति में बोलते हैं ना, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम भवाब्धिपोतम भरताग्रजंतम भक्तप्रियम भानुकुल प्रदीपम भूतत्रिनाथम भुवनाधिपत्यम भजामि रामम। आगे क्या है? भवरोग वैद्यम, भवरोग वैद्यम। ये भवरोग क्या है? ये सत्वरज तम तीनों गुणों का मिलकर के विकृत हो जाना, यही भवरोग है। और इस रोग की औषधि केवल और केवल राम जी के पास है, रसायनी वैद्य हैं। और ये रसायन क्या है? राम नाम ही रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा।